हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट हॉरिजॉन्टली। यानी कि स्टूडेंट्स, किसी प्रोजेक्टाइल या बॉडी या ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं वो भी किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली, तो किस टाइप का बिहेवियर करता है आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैं आपको रिकेप करवा दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी दूसरी डायरेक्शन में जब फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो कर्व शेप में अर्थ पे किसी दूसरे पॉइंट पे गिरती है, जिसको हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में इन डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्या है कि एक हम बॉडी या ऑब्जेक्ट लेते हैं, ओके, जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, एंड उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को किसी हाइट y या फिर आप h बोल सकते हैं, किसी हाइट से हम फेंकते हैं। ओके, अब हम किस हाइट पे खड़े हैं? तो मान लेते हैं हम एक टावर या फिर बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और उस टॉप से पत्थर या प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। अब देखिए इस टावर या बिल्डिंग की जो हाइट है वो मान लेते हैं y या फिर आप h मान सकते हैं। तो उस केस में जब हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो किसी ना किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे। तो मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या है? u है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से समझते हैं पहले कि मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, जमीन है, एंड ये एक टावर है। इस टावर में हम यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फेंकेंगे। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी वो मान लेते हैं स्मॉल u है, और जो इस टावर की हाइट है वो स्मॉल h है। ओके, अब देखिए आपको पता होगा कि ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। एक होगा x एक्सिस के अलॉन्ग, एक होगा y एक्सिस के अलॉन्ग। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्टाइल है वो इस डायरेक्शन में फेंके, हमने तो हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, तो मान लेंगे कि जो x एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास उसका कंपोनेंट है वो u रहेगा। तो ux इक्वल टू u हो जाएगा। लेकिन हमने पत्थर को नीचे नहीं फेंके, राइट, हमने तो सीधा फेंके, तो जो y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा uy वो हो जाएगा 0। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए जो सेकेंड फैक्टर है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा वर्टिकली काम करता है, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग ही काम करेगा। क्योंकि देखिए प्लेन क्या होता है? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। आपको पता है कि ग्रेविटी नीचे खींचती है, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग ही खींचती है, x एक्सिस के अलॉन्ग तो खींचती नहीं है। तो यहाँ पे हम ये जो एक्सेलरेशन है उसका x कंपोनेंट 0 मान लेंगे एंड y एक्सिस के अलॉन्ग g मान लेंगे। g मतलब ग्रेविटी है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए इस डायग्राम के लिए क्या बोला गया है, जहां से हम पत्थर फेंक रहे हैं उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओके, जहां से हम इस पत्थर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो फेंक रहे हैं, तो उसको मानते हैं ओरिजिन है ये। तो उस केस में जो ये OY डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही मतलब ये पॉजिटिव बात है, राइट। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल आगे मूव करता है तो ये एक डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टली। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते जाता है, एंड इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किए थे, फेंके थे। ओके, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल के केस में। लेकिन वहीं पे अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करते हैं तो वहां पे जो प्रोजेक्टाइल है वो धीरे धीरे नीचे होते जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी काम करती है। ओके, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे खींच रही है तो ये इसी वजह से जो प्रोजेक्टाइल है वो नीचे होते जाता है एंड फाइनली ग्राउंड पे किसी और दूसरे पॉइंट पे गिर जाता है। तो ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करती है एंड जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल पाथ पे काम करती है। इसको भी हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं किसी टाइम t पे, यानी किसी टाइम इंस्टेंट t पे हम बात करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इस पॉइंट p तक पहुंचता है। ओके, एंड इस p के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं ये x और y कोऑर्डिनेट है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x और y कोऑर्डिनेट है। इस x और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि इसने ओरिजिन से कितना दूर तक गया है, ये x हो गया, एंड उस ओरिजिन से ये कितना नीचे गया है, ये हो गया y। तो इसलिए इसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये x एंड y हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि x एक्सिस के अलॉन्ग एंड y एक्सिस के अलॉन्ग इस ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है स्टूडेंट्स की, मान लेते हैं जब ये पॉइंट P पे ये प्रोजेक्टाइल पहुंचा है, देखिए इस ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, लेकिन मान लेते हैं इस पॉइंट P पे जब पहुंचा तब उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। मान लेते हैं इसकी उस समय वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो देखिए x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो मान लेते हैं हम vx है। ओके, एंड y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो मान लेते हैं vy है। ओके स्टूडेंट्स, इतना मान के चलते हैं। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना बॉडी या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया है।
तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन पकड़ेंगे जहां पे हमने पढ़े थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके, तो इसके पहले कि मैं वो वैल्यू पुटअप दिखाऊं स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इस डायग्राम में। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये वी एक्स यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल रहा है, वो इस एक्स एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं ये जो कर्व शेप है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ये पाथ है, ये अल्फा एंगल बनाता है पहली चीज। और ये जहां से हम फेंक रहे हैं वो कितनी दूर जाके गिर रहा है, तो हम मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रेंज दिखाता है कि कितनी रेंज या कितनी दूर जाके वो ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल गिरने वाला है। ओके, पर अभी हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये कितना डिस्प्लेस हो चुका है, यानी कि इस टाइम टी में ये प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से कितनी दूर जा चुका है। तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे, तो ये इस तरीके से कुछ होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये s है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है स्टूडेंट्स की, जो ऑब्जेक्ट या बॉडी या जो प्रोजेक्टाइल है ये दो टाइप के मोशन करता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वीडियो में बताए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो दो टाइप से मोशन करता है, एक हॉरिजॉन्टल पाथ में एंड एक वर्टिकल पाथ में। तो हॉरिजॉन्टल पाथ के मोशन को हम हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते हैं एंड वर्टिकल पाथ के मोशन को हम वर्टिकल मोशन बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल मोशन के लिए। अब देखिए, जब हम वर्टिकल मोशन के लिए बात करते हैं तो उस केस में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या होगा। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। हम बात कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट या बॉडी को यहाँ से फेंके एंड अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बॉडी मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ तक पहुंची है और ये एक्स एक्स ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी था, इसे कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई लिए थे, राइट स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई लिए थे। तो यहाँ पे इसने ये कितना डिस्टेंस कवर किया है वर्टिकली, तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, राइट। वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये y, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा y। ओके, एंड यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स हम वर्टिकली बात कर रहे हैं तो हर एक का जो कंपोनेंट लेंगे वो y लेंगे, तो यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम वर्टिकली मोशन की बात कर रहे हैं तो अलोंग द y एक्सिस बात करेंगे, इसलिए हम y कंपोनेंट यहाँ पे ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए, y तो y रहेगा। अभी हमने ऊपर बताया था कि uy क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट या बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंके हैं। तो x एक्सिस के अलोंग हमको कुछ मिलेगा, y एक्सिस के अलोंग जीरो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो uy जीरो इंटू टी प्लस हाफ। अभी हमने ऊपर बताया था कि ay क्या होगा, वो g होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो इस ay एक्सिस के अलोंग ही वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे काम करती है। y एक्सिस के अलोंग हमको कंपोनेंट मिलता है, तो ay जो था वो कितना था, g था, राइट, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है एंड टी स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए y रहेगा एज इट इज, जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमको मिल जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट्स, जब एक प्रोजेक्टाइल वर्टिकल मोशन कर रही है तो उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यू एक्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u होगी, अभी हमने ऊपर भी बताया थे, एंड एक्सलेशन है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग काम नहीं करता है, ग्रेविटी एक्स एक्सिस के अलोंग काम नहीं करती है, वाई एक्सिस के अलोंग काम करती है, इसलिए एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक्स एक्स कंपोनेंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वही हो जाएगा वापस से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो एक्स एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्स किया, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू यू एक्स, ये क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आप एक्स लिख देंगे। अब देखिए यू एक्स कितना था, वो था यू, तो यू रहेगा ये एज इट इज, टी रहेगा एज इट इज प्लस हाफ ए एक्स कितना है, जीरो है, तो जीरो टी स्क्वायर। इस जीरो की वजह से पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, तो हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने बताया थे एक्स इक्वल टू यू एक्स टी मिल गया है। अब यहाँ से हम टी ले लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स उधर जाएगा तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था उसमें अगर इस टी की वैल्यू को पुटअप कर दे तो क्या हो जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 क्या था, वो था हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर।
अब यहाँ पे इस t के जगह पे हम रखते हैं x अपॉन यू एक्स, तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 1/2g, ये हो जाएगा x अपॉन यू एक्स एंड उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, y रहेगा एज इट इज 1/2g, x का स्क्वायर हो जाएगा एंड यू एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिए, मान लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो एक कांस्टेंट है मान लेते हैं, ओके, एंड ग्रेविटी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म हो गया। इसको मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये b है, तो हो जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। तो b क्या हो गया, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2g यू एक्स स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, तो इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन किस चीज का है, ये इक्वेशन होता है पैराबोला का इक्वेशन। ओके, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, एंड नहीं भी पता है तो आप ये रट्टा मान लेंगे स्टूडेंट्स कि y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये इक्वेशन होता है पैराबोला का। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक चीज क्लियर होती है कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उस केस में हमको जो उसका पाथ मिलता है वो पैराबोला पाथ ही मिलता है, जैसे कि अभी हमने देखे भी थे डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट या बॉडी को जब हम किसी हाइट से फेंकते हैं तो ये जो आपको शेप देखने को मिलता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक मोशन। ओके स्टूडेंट्स, वही बोला गया है कि जो पाथ मिल रहा है ये होता है मोशन का, वो होता है पैराबोलिक। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए यूज होती है। पहली टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में यानी कि हवा में कितने देर तक थी। ओके, हमने उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को जब फेंके तो कितनी देर फ्लाइट करी थी यानी कि हवा में थी, तो उस टाइम को हमको कैलकुलेट करना है। तो वही बोला है कि जो टाइम लगता है उस प्रोजेक्टाइल को अर्थ तक पहुंचने के लिए या उस पाथ को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे, वापस से वही इक्वेशन पकड़ेंगे। इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट्स वो कितनी देर हवा में था इस चीज को समझिए। ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, हमने ऑब्जेक्ट या बॉडी को इस हाइट से मान लेते फेंके, तो कितनी देर हवा में था, जब तक वो ग्राउंड में नहीं पहुंचता। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके ग्राउंड है, तो हम इसलिए यहाँ पे वाई एक्सिस वाला इक्वेशन जो कि अभी हमने देखे थे, आई मीन वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा है वर्टिकल मोशन, उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना लगा हमको यही निकालना है। इसलिए हम वाई एक्सिस के कंपोनेंट को फिर से पकड़ेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने देखे भी थे। राइट, आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी हमने देखे थे। तो अब यहाँ पे y कितना है, y कितना है, y एक्सिस कुल हाइट है बिल्डिंग की या टावर की, तो y की जगह हम रखेंगे h। ओके, जो यू वाई है, अब ऑब्जेक्ट हमने x एक्सिस के अलोंग फेंके हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो यू वाई कंपोनेंट हो जाएगा 0, यू एक्स कंपोनेंट होता है u, ये भी अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाए थे। राइट, ए वाई ग्रेविटी y एक्सिस के अलोंग काम करती है, तो ए वाई हो जाएगा g। ओके, एंड टाइम मान लेते हैं कैपिटल टी लग रहा है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो पुटअप करते हैं, y हो जाएगा h, यू वाई ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू टी हो जाएगा 0। ओके, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है वो है g, एंड स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी रख दिए जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट। अब 0 इंटू टी हो जाएगा 0। ओके, एंड जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको टाइम निकालना है, टाइम को यहीं पुट करो, आई मीन टाइम को यहीं रखो, इन सबको जब भेजो तो 2 हो जाएगा, तो 2h अपॉन में आ जाएगा g इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, यही होगा। हमको t निकालना है, टी स्क्वायर नहीं निकालना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल कितने समय के लिए फ्लाइट कर रहा था, यानी कि हवा में था, या फिर उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब जो सेकंड टर्म है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, हमने ऑब्जेक्ट या बॉडी को यहाँ से फेंके तो ये कितनी दूर जाके गिरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इसलिए कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है उस प्रोजेक्टाइल ने, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि कुल मिला के कितनी दूर जाके गिरा है ये हमको निकालना है। तो हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर सिंबल से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, डिस्टेंस ही तो है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमको पता नहीं है मान लेते हैं, पर हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है,
वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वही फॉर्मूला लिखा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके मिल जाएगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, वो तो थी u। ओके, हमने इनिशियल वेलोसिटी u x कंपोनेंट हमको मिल जाएगा, या u बोल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी थी u। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाले हैं वो हो जाएगा √2h/g। तो यहाँ से हमको जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मिल जाएगा u इंटू √2h/g। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर हमको उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पता करना है कि वेलोसिटी कितनी है, वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने इस हाइट से इस ऑब्जेक्ट को फेंके हैं। ओके, अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, एंड हमको मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ पे P पॉइंट मानते हैं। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम जब पॉइंट P पे ये प्रोजेक्टाइल पहुँचा है उसकी वेलोसिटी पता करना है। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यानी कि ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस AT, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हम इन सभी के x कंपोनेंट को पहले पकड़ेंगे, फिर y एक्सिस के कंपोनेंट पकड़ेंगे। पहले लेते हैं x एक्स कंपोनेंट, तो हो जाएगा ये vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ux क्या होता है, वो होता है u, क्योंकि उस प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंके हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u। ओके, लेकिन x एक्सिस के अलोंग ग्रेविटी काम नहीं करती तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, vx इज इक्वल टू ux हो जाएगा u, ax जीरो है तो जीरो इंटू टी हो जाएगा जीरो। तो ये इक्वेशन मिल गया x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है। ओके, एंड ऐसे ही अगर हमको y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालना है तो अगेन y कंपोनेंट लेंगे, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay/t, इसी में y रख दिए। अब y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली फेंके थे, एंड ग्रेविटी जो है वो y एक्सिस के अलोंग काम करती है, तो ay हो जाएगा g। ओके, वैल्यू पुटअप करते हैं तो हो जाएगा vy इज इक्वल टू uy हो जाएगा जीरो, तो ये हट जाएगा, ay हो जाएगा g एंड t, तो हो जाएगा ये vy इक्वल टू gt। दो इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट्स। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये स्टूडेंट्स, हमको ये पहले से पता है कि जो वेलोसिटी के हमको x एंड y कंपोनेंट मिलते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री इनके बीच में एक एंगल बनता है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम बात कर रहे हैं कि हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि टोटल वेलोसिटी फाइंड करना है, हमको x एक्सिस के अलोंग या फिर y एक्सिस के अलोंग जो उनके कंपोनेंट है वो नहीं चाहिए, हमको उस एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पता करना है, यानी कि हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करना है। तो इसके लिए भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना होता है किसी प्रोजेक्टाइल की, वो भी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे, तो हम क्या करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी vt इक्वल टू अंडर रूट, ये हमने आपको कंपोनेंट फॉर्म वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो जो x कंपोनेंट है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है v वेलोसिटी आई मीन रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या था, वो 90 था। क्यों था, क्योंकि x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्या होता है, cos 90 की वैल्यू होती है जीरो होती है, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। तो हो जाएगा vt इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर टाइम t पर जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो हो जाएगी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। तो एक और फॉर्मूला आपको मिल गया। ओके, तो ये होगा मैग्नीट्यूड, ओके, उस रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड इस फॉर्मूले से ही हम किसी भी वेलोसिटी का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, आई मीन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए हमने अभी डायग्राम में आपको दिखाए थे कि जो ये वेलोसिटी है, ओके, उस कर्व पाथ पे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाती है। अभी हमने आपको डायग्राम दिखाए थे, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा एंगल है। ओके, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो अब अगर हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो वो होता है tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। इसको भी हमने सिखा चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स, की tan अल्फा क्या होता है, vy अपॉन vx। ओके, आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये जाएगा tan अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx। vy कितना है, वो था gt। ओके, अभी ऊपर निकाल के दिखाए थे, एंड vx कितना मिला, u। ओके स्टूडेंट्स, तो tan को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू
tan इनवर्स GT अपॉन U। तो इस इक्वेशन के जरिए हम किसी भी एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? द लास्ट टर्म इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वाइल हिट्स द ग्राउंड, कि जब वो प्रोजेक्टाइल जैसे ही उस ग्राउंड को हिट करने वाला होता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। यानी कि समझिए इस चीज को, जस्ट वो हिट करने वाला है, ओके, जस्ट वो हिट करने वाला है ग्राउंड को, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने बताया थे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो कितना था, √2h/g। ओके, क्योंकि टाइम तो देखना पड़ेगा ना कि कितनी देर उसको लगी है, तभी तो हम बता पाएंगे कि वो प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को हिट करने वाला था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, राइट। तो उसके लिए हमको टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्योंकि ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड को हिट करने वाला है, यानी कि हमको वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी पता करनी होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे पहुंच रहा है तो हमको यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की ही हेल्प लेनी होगी। ओके, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ओके वेलोसिटी का वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ये देखना है कि जब हमने एक्स एक्सिस अलोंग एंड वाई एक्सिस हो गई, हमने यहाँ से फेंके तो जमीन पे जब पहुंच रहा है तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए जब वो हिट करने वाला है ग्राउंड पे तो उस समय ये वाई एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। फिर से देखिए, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से फेंके, ये ग्राउंड पे हिट करने वाला है, तो जो ग्राउंड के एकदम पास में है तो देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट ही काम करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस का कोई कंपोनेंट काम कर रहा है? नहीं, यानी कि वो फिक्स है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं कर रहा है, पर वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो चेंज होगा वो क्या होगा, वाई कंपोनेंट ही चेंज होगा। तो हम मानते हैं कि जो यहाँ पे उस कंडीशन में जब ये प्रोजेक्टाइल जमीन को ग्राउंड को हिट करने वाला है तो मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ओके वो सेम ही रहने वाला है, यानी कि जो Vx है वो u ही रहेगा। ओके, लेकिन अगर हम y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो बात करते हैं तो क्या लेंगे, फॉर्मूला होता है v = u + at, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो पहला वाला है उसका। तो vy = uy + ay कितना होगा, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट t है। अब देखिए uy की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो हमने ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल को फेंके, हॉरिजॉन्टली फेंके, तो ux = u होगा, लेकिन uy क्या हो जाएगा, 0, तो 0 + g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, √2h/g। तो यहाँ से vy मिल जाएगा हमको क्या। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम इस g को अंदर लेके जाए ओके स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2hg² होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये क्यों हुआ, जब g पर 2 की पावर यानी कि g × g है तो बाहर निकलता है तो 1g होता है, ओके, अंदर जाएगा तो g × g हो जाएगा। अब 1g से 1g कट गया तो क्या बच गया, vy = √2hg। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज मत होइए, जो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको अनचेंज क्यों बोले हैं, क्योंकि जब ये प्रोजेक्टाइल जमीन को टच करने वाला था उस समय हमको उसकी वेलोसिटी पता करनी है। तो जैसे ही वो जमीन पे टच करने वाला था उसके यहाँ पे देखो तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हमको कंपोनेंट मिलता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस अलोंग कुछ भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलते। देखिए डायरेक्शन हर जगह पे सेम ही मिलेगी लगभग, ओके, इस वजह से। तो यहाँ पे जो हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, अब अभी हमने क्या निकाल लिए, ये निकाले पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, पर हमको तो चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला लगा देंगे, वही वाला जो भी देखे थे कि v of t = √vx² + vy² + 2vx vy cos थीटा। अब देखिए ये दोनों कंपोनेंट, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट था एंड जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो अगेन रिजल्टेंट वही मिल जाएगा, v = √vx² + vy²। vx कितना मिला, वो था u, तो u² + vy कितना था, √2hg। तो ये हो जाएगा v = √vx² + vy²। vx कितना था वो भी हमने देखे u, तो u² + vy कितना था, √2hg। पुटअप करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2hg। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हो जाएगी √u² + 2hg। तो ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन, वो भी तब जब वो प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट या बॉडी ग्राउंड को हिट करने वाली है, तो उस कंडीशन में जस्ट उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।